चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन की। ठीक है, क्या मतलब होता है दोनों का? देखो, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज इन वैल्यू, हो सकता है इंक्रीज इन मनी, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कुछ भी हो सकता है। ग्रोथ हो रही है मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, हो सकता है वो किसी परसेंटेज से इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें, ठीक है, या पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर डिप्रिसिएशन की बात करें तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जनरली हम लोग डिप्रिसिएशन का जो डेफिनेशन है वो किस में यूज करते हैं? एसेट्स में। एसेट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? हमारी कोई व्हीकल हो सकती है, क्या हो सकती है? व्हीकल हो सकती है, ठीक है। जो भी हमारे पास पूंजी है उसमें गिरावट क्यों, किसकी वजह से आती है? हो सकता है वो ज्यादा यूज करने की वजह से, या फिर टाइम की वजह से। टाइम की वजह से ज्यादा टाइम तक हमने यूज कर लिया है तो उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों वैल्यू कम होगी? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसकी वजह से पुरानी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना, पुरानी चीज की वैल्यू। दूसरी चीज क्या हो जाती है? हो सकता है एक्सीडेंटल की वजह से, एक्सीडेंट हो गया हो, उसकी वजह से भी उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है ना, उसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें बस समझना था कि एक्चुअल में दोनों चीज होती क्या है, ग्रोथ और डिप्रिसिएशन। ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब हम बात करेंगे अगर ग्रोथ की, पॉपुलेशन की, तो हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे? पॉपुलेशन डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट। वहां पे हम डिप्रिसिएशन नहीं यूज करेंगे कि डिप्रिसिएशन हो गया है किसमें? ग्रोथ में, वो सिर्फ एसेट्स के लिए है। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हम लोग किसके लिए? पॉपुलेशन की इसमें यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे कमी हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है परसेंटेज में या फिर किसी वैल्यू से परसेंट, जब पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, तो हम लोग वहां पे डिप्रिसिएशन यूज नहीं करते हुए हम लोग क्या करेंगे? डिक्रीज यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन सिर्फ हमारे एसेट्स के लिए होती है, जो हमारे पास चीजें होती हैं उनकी। क्लियर है? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स बाय 5% एवरी ईयर if its present value is rupees 2 lakh, if its value after 2 years will be। 2 साल के बाद वैल्यू बताना है। हर साल क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? वैल्यू कितना? 5% से डिक्रीज हो रहा है। जब 5% से डिक्रीज होगा तो हमने जब क्वेश्चंस किए थे कौन से सक्सेसिव वाले, तो वहां पे हमने देखा कि अगर किसी परसेंटेज का डिक्रीज होता है तो 100 में से माइनस करके हम लोग लिख लेंगे कि इतना हो रहा है। ये तो डिक्रीमेंट हो रहा है। जब डिक्रीमेंट हो रहा है तो हो कितना रहा है? वो हो कितना रहा है वही तो हम लोग लिखते हैं। तो हम सीक्वेंस अगर चलाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मान लो ये x है हम लोगों के पास, अगर 5% कम हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे? 95/100। सक्सेसिव में ये पढ़ा था हमने, फाइनल क्वांटिटी ये हो जाती है। वापस से हो रहा है ये दूसरे साल के लिए। पहले साल में हमारे पास एक्चुअल वैल्यू इतनी थी, फर्स्ट ईयर में इतना आएगा आंसर। अगर हमसे 1 साल के लिए बोलता है तो वो एक्चुअल वैल्यू ये हो जाती, लेकिन उसने 2 साल के लिए बोला है तो कलेक्टिवली 2 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा? जो पहले वाले का रिजल्ट आएगा, उसमें 95/100 कर देंगे तो ये 2 साल के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इतने में। क्लियर है? यही आंसर है। अब देखो ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम लोग? मान लो ये क्या है? एक्स हमारी क्या है? इनिशियल वैल्यू। अगर हम फॉर्मूले पे जाएं अगर तो P0 मान लो एक्चुअल वैल्यू, 1 माइनस ये क्या है हम लोगों के पास? 5% क्या होगा? रेट होगा, है ना। जब कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे तो 5% हमारा रेट हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या लिख दिया? यहाँ पॉजिटिव 100 लिखते हैं पहले, डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t। अब ये किसकी वैल्यू है? p। अब p क्या है यहाँ पे? p क्या है? फाइनल वैल्यू। क्या है? फाइनल वैल्यू है हम लोगों की p। बात समझ में आ गई? अब ये चीज आई कहां से? देखा जाए तो मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला है। अगर पॉजिटिव है यहाँ पे रेट, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। जब पॉपुलेशंस के क्वेश्चन करेंगे तब हम प्लस का यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम, और डिप्रिसिएशन में हमेशा नेगेटिव का यूज होगा। हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, हमारे पास रेट, किस रेट से डिप्रिसिएशन हो रहा है, हमारे पास टाइम है कितने साल के लिए पूछा गया है, तो हमें पता लग जाएगी कि फाइनल वैल्यू क्या होगी। अब ये चीज आई कहां से? देखो हम लोग तो ये लिखते आ रहे हैं शुरू से, सक्सेसिव में ये तो करते आ रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? अब देखो ये चीज आई कहां से? ये x है हम लोगों के पास, ये यहां हम 1 माइनस प्लस माइनस बाय 100 ये कर देते हैं, है ना। यही करेंगे हम लोग। दोबारा से फिर से दूसरे साल की बात करें तो फिर से यही हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, यही तो करते हैं। पहले साल में इतना हो गया, दूसरे साल में इतना हो गया, फिर तीसरे साल में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट चेंज होगा तो यहाँ इस टाइप से लिखना पड़ेगा। अगर रेट सेम रहेगा तो हम जितनी बार हमारा क्या रहेगा, ये नंबर रहेगा, उसकी पावर चढ़ा देंगे तो वो टी हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ से तो कितना आ जाएगा? ये 1 माइनस
5/100, ये भी हो जाएगा 1 माइनस 5/100। कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 5/100 का स्क्वायर। और ये हमने बोला कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, फाइनल वैल्यू है डिक्रीमेंट या डिप्रिसिएशन के बाद। तो क्या यही चीज निकल के आई यहां से? 2 साल की बात की थी हमने, 2 बार लिखा, और यहां पे हमसे पूछा गया 2 साल के बाद। यहां पे रेट नेगेटिव आया क्योंकि डिप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो रेट नेगेटिव हो जाएगा, रेट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ टाइम है, यहाँ इनिशियल वैल्यू 2 लाख है, तो ये पी नॉट 2 लाख हो जाएगा। तो इस टाइप से डायरेक्ट हम फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। करने के तरीके अलग अलग भी हैं, हम लोग वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जब डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। अगर हमसे बोल दिया जाए, अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि परसेंटेज में डिक्रीसिएशन या डिप्रिसिएशन हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर हमसे परसेंटेज में ना बोला जाए, अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि कितने रुपीस का डिक्रीमेंट हुआ है, तो यहां से हम पी की वैल्यू निकालेंगे, पी माइनस पी नॉट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीस में। परसेंटेज में पूछा जाएगा तो परसेंट हमारे पास 5% है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब कैसे करना है? देखो यहां अगर वैल्यू रख दें हम लोग, प्लस रेट कितना है माइनस, 2 साल की बात की गई है, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करना है हमें। फाइनली रिजल्ट किस बेसिस पे आएगा? हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला याद रखना, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज आएगी हमारे पास, क्योंकि ऐसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये 95/100 है, ये भी 95/100 रहेगा। तो बेसिकली हम लोग पहुंच कहाँ रहे हैं? जहां से हमने शुरुआत की थी, यही हमने डायरेक्ट याद किया है, हम यहीं से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो वही चीज तो आ गई वापस से। एक्स क्या है हमारा? 2 लाख रुपीस है। एक्स क्या है? 2 लाख रुपीस है, वहीं आ गए हम लौट के। इसे सॉल्व करेंगे, 2 0 कैंसिल, ये 2 0 फिर से 2 0 कैंसिल। अब 95 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 190 है ना, और ये एक 0 है इंटू 95। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या रखेंगे हम लोग? ये 95, ये 19 को हमने 20 माइनस 1 लिख दिया इंटू 100, तो ये 19 इंटू 100 1900 हो जाएगा। 95 इंटू 2 190, और ये एक 0 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100, यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 1805 इंटू 100। ये तरीका है, करने के तरीके और भी हैं, लेकिन यहां से डायरेक्ट जल्दी से आंसर मिल जाएगा हमें। मतलब 1,80,500 रुपीज, मतलब इतने रुपए हो जाएगा, बाद में इतने रुपए हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि 5% डिप्रिसिएशन के साथ 2 साल के लिए डिप्रिसिएशन हुआ है, तो हमें बताइए कितनी कमी हो जाएगी, कितना कमी हो जाएगी। अब देखो यहां पे तो हमने क्या लिखा है? 95% हो जाएगा, 95% हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? x इंटू 5/100 क्या ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि 95% इतना हो रहा है। बिकम्स की बात आ रही है यहाँ पे, किसकी बात आ रही है? बिकम्स। जब भी बिकम्स होगा तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सक्सेसिव में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन यहां पे सक्सेसिव हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीमेंट है। ये क्या है हम लोगों के पास? डिक्रीमेंट है सॉरी। तो हम लोग यहां से सॉल्व नहीं कर सकते, यहां सिर्फ हम वही क्वांटिटी लिखेंगे जितना हो रहा है, जितना हो रहा है। लेकिन अगर हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि देखो करने के तरीके तो अलग है, 5% डिप्रिसिएशन के साथ कितना डिप्रिसिएशन होगा रुपीस में, ये अगर पूछा जाए तो एक तरीका तो ये कि डायरेक्ट ये निकालो और दोनों का डिफरेंस ले लो, इसका फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास डिप्रिसिएशन आ जाएगा रुपीस में। लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं करना है और हम ये चाहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट ही वो वैल्यू पता लगा लें, डायरेक्ट ही वो वैल्यू पता लगा ले, तो कैसे करेंगे? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है सक्सेसिव डिक्रीमेंट का, कौन सा? a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100%। ये हमें क्या दे देगा कि 5% पहले साल में हो रहा है, दूसरे साल में भी 5% हो रहा है, तो हमारा कितना डिप्रिसिएशन होगा रुपीस में। कैसे करेंगे? पहले साल 5% हो रहा है, परसेंटेज डिप्रिसिएशन नेट 2 साल का मिला ले तो कितना हो जाएगा? 5। अब देखो डिप्रिसिएशन की बात आ रही है, मतलब रेट नेगेटिव होगा, तो ये -5, ये -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा परसेंटेज, ये -10 और ये 5 4 5 5 तो 25, 1/4, 1/4 मतलब 0.25%। कितना हो जाएगा ये? -9.75%। इतना डिक्रीज होगा, 9.75% डिक्रीज, मतलब नेट डिक्रीज या नेट डिप्रिसिएशन कितना होगा? 9.75। कितना हो जाएगा? 9.75 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब इतना हो रहा है,
है ना, इतना क्या डिप्रिसिएशन हो रहा है इतना परसेंट का। तो अब 2 लाख का इतना परसेंट अगर हम निकालें, 2 लाख का इतना परसेंट अगर हम निकालें तो ये हमें क्या दे देगा वैल्यू, ये हमें वैल्यू दे देगा किसकी, ये कैंसिल किया, ये 100%। बात समझ में आ गई, ये हमें वैल्यू दे देगा रुपीस में कितना डिप्रिसिएशन हुआ है, ये 100 से 100 कैंसिल, क्लियर। अब यहां पे 975 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 975 यही होगा 5 - 5 5 1/4 0.25 9.75, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, 5 2 10 कैरी 1 7 2 14 15 9 2 18, यही हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा ये 975 9.75 9.75, ठीक है। इनटू 2 करेंगे अगर कितना आएगा, 5 2 10 7 2 14 15 9 2 18 19, ये कितना हो जाएगा 19 50 1 2 3, ये हो जाएगा कितना 19 लाख 9 लाख 1,95,000 1,95,000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर हम परसेंटेज में देख रहे हैं तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, कैंसिल किया 00, ये 100%। अब यहाँ परसेंटेज में है, अब परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो रुपीस आ जाएगा, तो ये 0, मतलब 19,500 रुपए 19,500 रुपए कम हो जाएंगे, 19,500 रुपए कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, कितना कम हो रहा है, ये तो हमने निकाल लिया, कितना हो रहा है 19,500 रुपए, इतना डिप्रिसिएशन हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली ये चीज निकाल लें कि डिप्रिसिएशन इतना हो रहा है तो हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी हो रही है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। बात समझ में आ गई, अगर 2 लाख में से 19,500 माइनस कर देंगे तो 1,80,500 रुपए बचेंगे, वही तो है। तो करने के तरीके अलग अलग है, अब वो डिपेंड करेगा हमसे पूछा क्या गया है। अगर हमसे ये पूछा गया कि वैल्यू बाद में कितनी हो जाएगी तो हम यहां से निकालेंगे, अगर हमसे बोल जाएगा कि कितने डिप्रिसिएशन हो रहा है तो यहां से निकाल लेंगे। दोनों के हमारे अपने अपने तरीके हैं। बात समझ में आ गई, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। बात क्लियर है। अगर वैल्यू परसेंटेज की अलग अलग आ जाती है तब क्या करेंगे हम लोग, वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक चीज और समझते हैं, यहां पे हमने जब x मल्टीप्लाई बाई 95/100 किया, फिर से अगले साल के लिए भी 95/100 किया, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या रहेगा, आंसर। ठीक है, ये हमने लिख दिया, हमारा आंसर यहां से आ गया, या फिर p की वैल्यू आ गई, फाइनल रुपीस आ गया, अमाउंट आ गया, है ना, रुपीस में। अब एक चीज यहां पे ऐसा लगता है, कंफ्यूजन रहता है कि जब हम 95% 5% की कमी हो रही है तो 95% हो रहा है, यहां भी 95% हो रहा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें जब डिप्रिसिएशन की वैल्यू पता लगानी हो तो क्या हम 5/100 या फिर 5/100 2 साल के लिए कर ले, तो क्या हमारा रुपीस ये कितना डिप्रिसिएशन हुआ है क्या हम पता लगा सकते हैं क्या? ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जब हम 95% मतलब कितना हो रहा है ये पता लगा पा रहे हैं 95/100 इंटू 95/100 करके, तो क्या हम ऐसा ही ये चीज पता नहीं लगा सकते कि अगर डिप्रिसिएशन हो रहा है 5% से तो कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, क्या स्टेप से लगा सकते हैं क्या? पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहां पे देखो हम लोगों के पास क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 5% हो रही है, x की वैल्यू 5% हो रही है। बात समझना, दो चीजें हैं। अगर हमने क्या लिख दिया, अगर हम एग्जाम्पल से समझें या फिर इसी एग्जाम्पल को ले लें, ये कितना है, मान लो इसे 200 रुपए ले लिया हमने, कितना ले लिया, 200 रुपए ले लिया इनिशियली। अब हमसे बोला 5% का डिप्रिसिएशन हो रहा है, 5% का डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो इस 200 का 5% कितना हो जाएगा, 1/20 मतलब कितना हो जाएगा, ये 5% मतलब 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 190। फिर से 5% का डिप्रिसिएशन हो रहा है अगर, तो यहां पे 5% कितना हो जाएगा इसका, 5% कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 19 5 जा 95 है ना, 9.5 गया तो 180.5, इतने रुपीस हो जाएंगे जब 5 बार डिप्रिसिएशन होगा। तो
ठीक है। अब देखो, अगर पहले हमने क्या किया है, 200 का 95/100 किया है, 95/100 किया है, ये कितना आ गया 95 टू 190। देखो ये 190 आ गया, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है अगर हम इतने टाइम्स कर रहे हैं तो। फिर देखते हैं, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो 190 आया उसका क्या कर रहे हैं 95/100 कर रहे हैं, तो क्या 180.5 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। 95 इंटू 19, 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, कैरी 1 18। ठीक है, एक 0 यहां पे है तो 180.5। अब देखो 180.5 आ गया। जो चीज यहां 5% गिरावट हो रही है, 5% का डिक्रीमेंट हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं ऐसे 95 टाइम्स करके, मतलब कम हो रही है तो इतनी हो जाएगी, ये आ गई। फिर इतनी कम हो रही है तो मतलब इतनी हो जाएगी। यही तो कर रहे हैं हम लोग, यही तो करते आ रहे हैं, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि कितनी कमी हो रही है तो उसमें ये चीज यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से समझना। कितने रुपए हैं, 200 रुपए हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला यहां पे, अब हम क्या बोलते हैं 5% कम हो रहा है। अगर हम 5/100 कर दें, क्या कर दें 5/100 कर दें, मतलब ये कमी बता रहे डिक्रीमेंट, तो 200 का 5/100 कितना आ जाएगा 10 रुपीज, 10 रुपए आ जाएगा। अब 10 रुपए करेक्ट बात है, जब 190 हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 रुपए कम हो गए, 5% का डिप्रिसिएशन हो गया। पहले केस में सही है, पहले साल के लिए ये चीज करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, ऐसे ही यहां पे दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें क्या है यहां पे सेम है। लेकिन जब हम दूसरे साल की बात करेंगे तो ये जो 10 है हमारा, पहले साल के लिए तो हमने 200 पे, 200 क्या है हमारा बेस है, उस पर हमने ऑपरेशन किया है, यहां भी हमने 200 पे ऑपरेशन किया है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हम 10 रुपए ले लें, फिर क्या हो जाएगा यहां पे 10 का 5% कम हो रहा है, मतलब इतना हो रहा है 5 रुपए 0.5। तो क्या 10 रुपए के बाद सिर्फ 5 रुपए ही रहेंगे जो कि चेंज होंगे, क्या 10 रुपए के बाद 5 रुपए ही होंगे जो चेंज होंगे, तो ऐसे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 में से एक बार गया तो ये तो 190 हो गया, ठीक है, लेकिन फिर 5 रुपए गए तो 189.5 रुपीज हो जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद एक्चुअल में वैल्यू तो 180.5 हो रही, इसका मतलब होना कितना चाहिए था 19.5 का, कितना 19.5 का, लेकिन यहां कितना हो रहा है 0.5 का हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने उस इतना टाइम्स किया, 10 का इतना टाइम्स किया, लेकिन ये तो हमें डिक्रीमेंट करना था ना, जितनी वैल्यू है उस पर डिक्रीमेंट करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू पे डिक्रीमेंट करना है। ये तो हमने सिर्फ 10 रुपए पे कर दिया, यहां वो चीज चल गई क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 200 थी। दूसरे साल में नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि हमें इस पे नहीं निकालना है, इसका 5% नहीं निकालना है, हमें इस पे 5% की कमी होने के बाद जो आंसर आएगा, यहां तक तो हमने सही किया है, फिर इसके बाद जो आंसर आएगा उस पे 5% की कमी करनी है, उस पे 5% की कमी करनी है, तब जाके 180.5 आएगा। तो ये नहीं करना है, ये गलत चीज हो जाएगी, ये गलत आंसर देगा हमें। बात क्लियर हो गई। तो हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जब भी हमें इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ग्रोथ, डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, P = P0 1 + R/100 टू द पावर T, या फिर ऐसा बोल दे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, यहां से दोनों चीजें आ जाएंगी, ये हमें ये भी बता देगा कि कितना ग्रोथ हो रहा है और ये बता देगा हमें कि फाइनल ग्रोथ होने के बाद फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, ये हमें बताएगा। डिप्रिसिएशन के बाद फाइनल रिजल्ट कितना आएगा वो हमें बताएगा। लेकिन अगर हमें ग्रोथ होने के बाद ये बताना है कि कितनी ग्रोथ हुई है, एक्चुअल में कितना ग्रोथ हुआ है, तो ये हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। अगर हमें पता लगाना कितना डिप्रिसिएशन हुआ है वैल्यू में, तब हमें फाइनल माइनस इनिशियल पता लगाना है। अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला हमारा कौन सा है, दूसरा फॉर्मूला हमारा A + B + AB/100, वहां से हमें डिप्रिसिएशन का परसेंटेज निकलेगा। क्या निकलेगा, डिप्रिसिएशन का परसेंटेज निकल के आएगा, तो वहां से हमारा रुपीज में डिप्रिसिएशन पता लग जाएगा, तो हम इसमें से उसे माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा एक्चुअल में वैल्यू कितनी हो रही है। अगर ग्रोथ हो रही है तो ऐड कर देंगे तो पता लग जाएगा कि हमें कितना ग्रोथ हो रहा है। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखें,
क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमसे फाइनल ही पूछी जाती है ग्रोथ होने के बाद कितना हुआ। ऐसा बहुत कम होता है कि वो पूछता है कि कितनी ग्रोथ हो गई, कितनी ग्रोथ हो गई, ये बहुत कम पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछ भी लिया तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना टाइम लगता है उसमें। बात समझ में आ गई? तो ये क्लियर हो गया कि हमने ये चीज क्यों नहीं की है और ये चीज क्यों की है। बात क्लियर हो गई?